हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका 27 नवंबर को हुआ था पेपर फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने वाले हैं। तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों ये वीडियो। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप अपने हिसाब से स्पीड जो है कि इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 2x स्पीड 1x स्पीड से जो है कि इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापत्तर 18 है, लघुत्तम समापत्तर मतलब LCM 1512 है। तो इनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको सभी लोगों को पता होगा जो इसका होता है फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? तो होता है HCF इंटू LCM, मतलब क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये 18 दिया है दोस्तों, ये दिया है आपका 1512। ठीक है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर दिया है 126, सेकेंड नंबर आप निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड का जो है कि डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कट जाएगा इससे। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा? 6 तरीक 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 7 से कट जाएगा 7 तरीक का 21। 7 से यहाँ पे काट देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 छंग 42। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा आपका 106। ये है आपका 106 और ये आ गया है 216। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा था, आसानी से इसको लगा सकते थे, बस फार्मूला आपको याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग में बहुत शिफ्ट में रिपीट किया है, तो इस फार्मूले के जरूर जो है कि याद करके जाइएगा, आने के बिल्कुल चांस रहेंगे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कर रहा है सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु की 8/5 गुना है। उसकी बहन उसके विवाह के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, मतलब एक सोनिया है मान लीजिए, उसका जो वर्तमान आयु है V से मान लीजिए वर्तमान, और विवाह का यहाँ पे वर्तमान मान लीजिए, और ये मान लीजिए VI से विवाह। ठीक है, इसका क्या रेशियो दिया है? 8:5 दिया है। लेकिन कह रहा है कि सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था, मतलब ये विवाह का एज है, ये इसका जो है कि विवाह का एज है, और ये जो है कि वर्तमान एज चल रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ये 3 किसके बराबर हो जाएगा? ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका वर्तमान एज कितना आ जाएगा? वर्तमान एज 40 आ जाएगा, और विवाह का एज कितना था? 25। तो ये विवाह का एज है दोस्तों 25 साल। अब कह रहा है कि जो विवाह का एज था उससे 8 वर्ष छोटी है कि कौन? उसकी बहन। ठीक है, तो इससे 8 वर्ष छोटी हो जाएगी, मतलब 17 साल की हो जाएगी। अब 17 साल की ये उस समय थी, अब 15 साल पहले थी। अब कितनी वर्तमान पूछ रहा है, तो इसमें 15 साल और ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 32 वर्ष। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर देंगे, आसान क्वेश्चन था जो है यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर रहा है एक फल विक्रेता 150 आम खरीदता है। कितने आम खरीदता है? 150 आम खरीदता है, और खरीदे उसने उन्हें इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 150 आमों का जो CP है दोस्तों, वो किसके बराबर है? 120 आमों के SP के बराबर यहाँ पे दिया है दोस्तों। ठीक है, विक्रय मूल्य और यहाँ पे 150 आमों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमें CP और SP का रेशियो मिल जाएगा। आप सभी लोग पता होगा जो CP होता है वो कास्ट प्राइस होता है, और SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, इसका रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 120/15। ठीक है, और यहाँ से हम डिफरेंस निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4×12 5×15। ठीक है, 4/5। अब SP कितने क्या होता है दोस्तों? जो बेच रहा है। ठीक है, कितने बेच रहा है? 5 पे। खरीदा तो कितने पे? 4 पे। तो कितना फायदा हुआ है उसको? 1 का फायदा हुआ है। किस पे दोस्तों? 4 पे। 4 पे CP पे हम इसका फायदा देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 154, मतलब 25% आराम से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो उसको कितना लाभ मिल रहा है? 25% का उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर रहा है 325 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में, अब यहाँ पे दिशा भी दे दिया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में क्या कर रही है? पार कर रही है। फिर कह रहा है विपरीत दिशा में 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी 440 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले क्या चाहिए कि उस ट्रेन का जो चाल था वो हमको पता होना चाहिए। तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 325 मीटर तो लंबी ट्रेन थी। ठीक है, और क्या है दोस्तों, और उसका जो एक ये क्या है? उसी जो है 5 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में कौन चल रहा है? एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, जब उसी दिशा में चल रहा है तो इसका जो डिफरेंस हो जाता है वहाँ पे, तो डिफरेंस लिया जाएगा। तो मान लीजिए जो ट्रेन की जो चाल थी क्या है? x मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x - 5। ठीक है,
इंटू 5/18 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सेकंड में दिया है और यहाँ पे मीटर में दिया है, इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। ठीक है, तो ये कितने बराबर हो जाएगा? 45 के। यही इसका हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमें एक्स की जो वैल्यू है निकल जाएगी दोस्तों, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 से काट लिए, 9 × 5 = 45, और 5 से काट लिए, 9 × 5 = 45, 5 × 6 = 30, 50 × 25, ठीक है, 62 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू इंटू 5/18, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा? 65। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और यहाँ पे 13 × 5 = 65 होता है। मतलब x की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ गई? 13 दूनी 26 और 5 उधर चल जाएगा, तो 26 × 5 = 31, तो 31 किमी/हावर्स आ गई। ठीक है, 31 किमी/हावर्स इसका जो है कि आ गया। अब x यहाँ पे मिल गया, मतलब कि स्पीड अब मिल गई है उसकी चाल, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है 404 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 325, और यहाँ पे 400 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी 200, ठीक है, 725 आ जाएगा। ठीक है, ये 725, और किस स्पीड से जो है कि कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलेगा तो दोस्तों 31 ये है प्लस 20 ये है, तो कितना हो जाएगा? 31 + 20, ठीक है, 31 + 20 इंटू 5/18 कर देंगे इसको यहाँ पे, ये बराबर इसको निकाल देंगे तो कितना सेकंड लगेगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 725 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा बटे, ये हो जाएगा 51 × 5, ठीक है, तो ये कितना बार चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 1 और 5, ठीक है, 15 बार में चला जाएगा दोस्तों, आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 × 3 = 54, तो कितना सेकंड लगने वाला है दोस्तों? उसको 54 सेकंड जो है कि यहाँ पे लगने वाला है उसको ट्रेन को। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाए दोस्तों, आने के बिल्कुल चांस रहेंगे, आराम से यहाँ पे हो जाएगा। समय बहुत रहता है तो आप आराम से वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष हैं, क्या है? P00 है, Q06 है, R 3 है, यस कितना दिया है? 4 7 दिया है, और टी कितना दिया है? 0 4 दिया है। तो कह रहा है पंचभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जो है कि क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, और इसी प्रकार से ये x3 हो जाएगा, ये हो जाएगा y3, और ये हो जाएगा x4, और ये हो जाएगा y4, ठीक है, और ये हो जाएगा x5 × y5। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है इसका दोस्तों, ये होता है हाफ कोष्टक में। ठीक है, पहले करेंगे xy। अब कितनी बार xy लिखना है दोस्तों, तो 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। तो पहले xy, ठीक है, xy प्लस xy, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ याद करने के लिए उसी प्रकार से याद करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, xy प्लस xy, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो गया, प्लस xy, ये हो जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे? yx, कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 5 बार लिख देते हैं, तो कितना? yx प्लस yx, ठीक है, प्लस yx प्लस yx, ठीक है, ये 5 बार हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 और 5 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे, यहाँ से भी उसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 1, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 1 ही आएगा, 5 के बाद 6 है नहीं तो वहीं रिपीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसको लगा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे इसका मान रख देंगे, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों आसानी से, बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए था और आपका ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं फार्मूला दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 1/20 10/40 का कितना % है। अब इसका परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 1/20 रेशियो 10/40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इधर चला जाएगा, सीधे 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10, ठीक है, तो 1/5 आ गया। अब कितना % है? सीधे दिख रहा है 20%, ठीक है, 1/5 होता है कितना? 20% होता है, तो कितना हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। यही बस रेशियो लेकर के वहाँ पर निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बढ़िया है दोस्तों क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आराम से करिएगा, नहीं तो जल्दी में क्या होता है कि गलत हो जाता है। जब गलत हो जाएगा दोस्तों तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप अगर एक बार में करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से और थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्रेंगल का नाम मान पूछ रहा है, इसको मान लीजिए ट्रेंगल है, यहाँ पे इंटू 2.2 दिया है, प्लस 0.33 दिया है, ठीक है, इंटू 34 दिया है, माइनस 1/20 इंटू 0.55 दिया है, इक्वल टू 0.99, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सीधे इसका गुणा करेंगे तो कितना है? 3 3 के 9 3 3 के 9 पर 0.99 हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसके बाद कितना बचा? 1 बचा, तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, फिर कितना हो जाएगा? 3 7 कितना? 7 चौक 28, 5 चौक 20, मतलब कितना आ जाएगा? 0.24475, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.1 स्थान और घिसक जाएगा, प्लस इससे 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे,
ठीक है। ये कितना लिखा है, ये 2 × 10 लिखा है, इसको इस प्रकार से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे तो एक जीरो और एक यहाँ पे जीरो लग जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0275। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.99 के बराबर। ठीक है, अब इसको घटा देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेंगल इंटू 2.2। ठीक है, प्लस इसको यहाँ पे घटा देंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.22 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.99। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे घटा सकते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रेंगल इंटू 2.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.77। ठीक है, अब इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा। 10 यहाँ पे 10 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 77/22 × 10। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे डबल सुनना है, वहाँ पे एक सुनना है, तो उसके नीचे यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 7 77 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.35। ठीक है, अपन 10 है तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.35 यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, यहाँ पे आसानी से इसको लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कह रहा है 6800 रुपये की 15% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पे फार्मूला। तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको जो है कि परसेंटेज मेथड से भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो है कि निकाल देंगे तो 2 साल का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 + 15 इंटू 15 × 15 यही होगा। ठीक है, अपन 100 ये हो जाएगा दोस्तों। ये तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 + 2.25 यही होता है, तो ये हो जाएगा 32.25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 132.25, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है तो 100% निकाल 100% और भी फिर इसमें जो है कि जोड़ना पड़ेगा इसका। अब क्या कर देंगे, अब सीधे इसका जो है कि यहाँ पे कर देंगे, इसका जो है कि ये हो जाएगा 6800 × 132। ठीक है, 132.25/100 इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, तो पहला ऑप्शन आप जो है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 68 और 132.25। ठीक है, 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 30, 4 = 34। ठीक है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 1 13 फिर 8 × 3 = 24, 6 × 3 = 18, 2 20 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 6। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे दोस्तों, 0 10 0 और ये हो जाएगा आपका 6 3 9 3 12 1 13 की 3 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8, यही सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा 8993। इस प्रकार से भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी आपको लगा सकते हैं। लेकिन हम तो रेशियो मेथड से करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो रेशियो मेथड जो है कि इससे आसान हो जाएगा, आसानी से वहाँ पे निकल जाएगा रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से क्या हो जाएगा, इसका 15% है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/20, मतलब कि 20 से कितना हो रहा है 23, 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400 से कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 की वैल्यू कितना दिया है, 6800 दिया है दोस्तों, कितना गुना है 17 गुना है। ठीक है, 17 गुना, तो इसका 17 गुना डायरेक्ट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 8993 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। रेशियो मेथड से थोड़ा सा लंबा, इससे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेशियो मेथड में थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कम हो जा रहा है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि रेशियो मेथड में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है और इसमें आसानी हो जाती है। तो जो जैसा सुविधा आपको लगे उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इस टाइप क्वेश्चन में तो लगभग में रेशियो मेथड जो है कि यहाँ पे बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा एक संख्यांकिकी में 100 में से अंतिम परीक्षा में 21 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, 90 95 और इस प्रकार से छात्र के अंक जो है कि दिया, कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक दोस्तों पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, पहले 4 ऑप्शन को देखिए, क्योंकि इतने बड़े अंक को देखने से कोई फायदा नहीं है, पहले 4 ऑप्शन को हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला अंक 85 देख सकते हैं, 85 अगर हम देखें दोस्तों तो कितनी बार आया आपका, एक यहाँ है, एक यहाँ है और कितना है इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब 4 बार आया है 85। ठीक है, 83 कितनी बार आया है, तो 83 को अगर हम देखें दोस्तों तो 83 एक यहाँ बार आया है। ठीक है, और कहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं है, मतलब कि ये तो नहीं हो सकता। और 87 को अगर देखें दोस्तों तो कितना है, 87 इधर तो दिख नहीं रहा, मतलब कि 87 है ही नहीं इसमें, तो ये तो फालतू दिया है। 84 तो 84 देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे आया है बस, और कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। तो डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा हो गया, जो है कि 85। तो इस प्रकार से करना होता है दोस्तों कि जब ज़्यादा नंबर दिया रहा है तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन 4 ही रहते हैं, उसी में से आपको चेक करना रहता है, तो उसी में से हम यहाँ पे देख लेंगे आराम से, वहाँ पे निकल के आ जाएगा और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करा एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 542, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, इसका कर रहा है कि जो ये 542 है इसका 2/5वां भाग है, यही है। बस इसका जो है कि यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि CS निकल के आ जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4, 8, 10, ठीक है, बटे 5 कर देंगे तो 216.8 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। तो आसानी से आसान क्वेश्चन था और कुछ नहीं, बस खाली आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका सिर्फ डायरेक्ट ही आपका दिया हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपका करा है 3 पाइप ABC एक टैंक को खाली से पूरा भरने में कितने समय लेते हैं, 40। ए 40 मिनट लेता है, बी 20 मिनट लेता है, ठीक है। तो ए 40 मिनट ले रहा है, बी जो है 20 मिनट ले रहा है और सी जो है 30 मिनट ले रहा है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। ABC रसायन PQR छोड़ते हैं तो 9 मिनट बाद टैंक में तरल में क्यों का जो है कि अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो डायरेक्ट जो है कि उसी से निकाल देंगे। पहले इसका देख सकते हैं कितना वर्क रहेगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और जो है कि ये 3 बार हो जाएगा, ये 6 बार हो जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों का पूछ रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं पहले तो 9 मिनट में भरेगा कितना पहले ये, तो टोटल जो है इसकी इफिशिएंसी रहेगी उसी के हिसाब से तो भरेगा दोस्तों उतना। तो कितना है क्यू का, 6 है अपान टोटल कितना है 13 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 6/13। तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं 6/13 और कोई नहीं दोस्तों, जितना इफिशिएंसी रहेगा उसी के हिसाब से तो अपना तरल भरेगा, तो वही होगा आपका और वहीं से अपना उतना आ जाएगा, ठीक है। तो 6/13 क्यू का कितना है, यहाँ पे बी है क्यू, और किसकी एफिशिएंसी 6 है और टोटल एफिशिएंसी जो है 13 है। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, आपका जैसे भी निकालना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात 2:3 के बराबर है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये तो आएगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे 18 3 54, 18 2 36, तो ये आ जाएगा दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान भी क्वेश्चन थे और थोड़ा सा लेंदी भी का क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे कर रहा है दोस्तों स्मृति 21 किमी प्रति, अगला क्वेश्चन है, कर रहा है 21 किमी प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग कर रही है, शॉपिंग माल जाती है, ठीक है। और 69 किमी प्रति घंटा की जो है चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा का जो है कि औसत चाल पूछ रहा है। तो दो अगर डिस्टेंस सेम है दोस्तों तो डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है 2 इंटू AB अपान A + B, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 21 × 69 अपान, इसको जोड़ देंगे 69 + 21 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 तरीक का 21 होता है, 30 × 90, ठीक है। और 3 से इसको काट देंगे 10 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक है। 14 14 3 42 की 2, 14 दूनी 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 दूनी 28 और 4 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32 बटे यहाँ पे और ये 10 है तो यहाँ पे 32.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, tan थीटा बराबर कितना दिया है, 12/5 दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा LAK। तो डायरेक्ट ये आपका ट्रिपलेट है, कितना दिया है 12 5 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 13/A5, डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा 13/5, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करा एक वॉशिंग मशीन, ये और बढ़िया क्वेश्चन है, करा एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना है 40% कम है। अब जो वॉशिंग मशीन का मूल्य है टीवी के मूल्य से कितना है 40% कम है, मतलब ये जो रेशियो कितना आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 40% कम, मतलब 60/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/5। तो मान लीजिए कि इसका जो 300 है वॉशिंग मशीन का और टीवी का मूल्य 500 है। अब आगे क्या करा है कि यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में कितना होता है 76% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है इसके मूल्य में जो है कि 52% की जो क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, मतलब कि ये 300 है तो ये हो जाएगा 152/100, ठीक है। इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 15 3 कम 3 1 4, मतलब 456 रुपया हो गया इसका जो है कि वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत, ठीक है। और टीवी का मूल्य क्या हुआ 76% कमी हो गई है, मतलब 500 का था तो इसका कितना बचा, सिर्फ 24% इसका मूल्य दाम बचा है। तो कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, मतलब 500 से घट के कितना हो गया 120 रुपया हो गया है। तो कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन इंटू 2 टीवी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले इसका क्रय मूल्य देख सकते हैं, तो 5 × 1500 प्लस 5 दूनी 10 1000 बराबर 2500, ठीक है। ये हो जाएगा 2500, पहले 2500 का था, अब कितने का पड़ा है, अब इसको पड़ा है, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 25 3 28 और 5 चौका 20 2 22, ठीक है। 2280 का हो जाएगा और ये 2 है तो 240 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 240 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको ऐड करना है, ऐड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0 2 5 और 2 2520, मतलब 20 रुपये का बढ़त आ रहा है, मतलब 20 रुपये की बढ़त आ रही है 2500 पे × 100, ठीक है।
तो यहाँ पे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 0.8, ठीक है। तो 0.8% का जो है कि वृद्धि हुई है दोस्तों यहाँ पे इसमें टोटल में, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। और यहाँ पे अगर कोई और मेथड है तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है कि इसको शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक वस्तु है 8,900 में खरीदी गई, इसके मूल्य में 40% की बढ़ाकर, इसका मूल्य 40% बढ़ाकर इसके बाद इसका कहा करा 5% की छूट बेचा जाता है, तो लेन देन में लाभ बताइए। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जब परसेंटेज में आंसर दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो कितना हो जाए, पहले मतलब कि 100 था, कितना हो गया 140 हो गया। अब कह रहा है 5% का यहाँ पे छूट दे दिया, मतलब 19/20 कर दिया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 19 साथ ही कितना हो जाएगा 133, ठीक है। तो मतलब 100 से कितना, पहले 140 से 33 हो गया, तो कितना लाभ हो गया उसको 33% का। बस डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर इसको जो है कि रिपीट करके देख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान वाला सरल वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। कर रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 26 छात्र की औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है, 27 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है शिक्षक की आयु क्या होगी ये बताना है। अगर हम यहाँ पर देखो तो 26 जो है छात्रों की आयु 26 वर्ष है, एक शिक्षक 8 हो गया तो 27 हो गया, तो 27 की आयु कितनी होगी 27, मतलब एक की वृद्धि हुई 27 पे, तो कितने टोटल वृद्धि हुई 27 वर्ष वृद्धि हुई है। तो 26 + 27 ये हो जाएगी आपकी टोटल शिक्षक की जो है एज, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा है ये और 26 में, तो क्योंकि शिक्षक की बढ़ जा रहा है, मतलब अगर एवरेज किसी के आने से एवरेज क्या हो रहा है, किसी के आने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका जो आयु होगी वो उससे ज़्यादा होगी। कितना ज़्यादा होगी, जो उसका डिफरेंस से आता है उतना। तो 27 इस यहाँ पे आया है, प्लस यहाँ पे 26 कर देंगे तो टोटल आयु जो शिक्षक की आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टीचर की जो आयु आ जाएगी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 53 वर्ष, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा रिपीट करता है इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आसान क्वेश्चन, बस मान आपको रखना है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आंसर आया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा आंसर आया जो है कि इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिर्फ आपको मान रख के यहाँ पे करना है और कोई नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ आपको मान रखिए। अगर फार्मूला लगाने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा है आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है। मान लीजिए ये कुछ आयत है इस प्रकार से बना है, यहाँ पे P बिंदु है कुछ इस प्रकार से ABCD, APPC और BCCD, ठीक है, इस प्रकार से मिला है। कह रहा है PA की जो वैल्यू है कितनी है 98 है, PB की कितनी वैल्यू है 91 है, और PC की कितनी वैल्यू है दोस्तों वो है आपकी 21। तो PD का कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो इसका जो है कि डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है फार्मूला, ये होता है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 91 है, यहाँ पे 91 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 91 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 98 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा PD का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला, तो हो जाएगा A + B एक पुस्तक में 98 + 91, ठीक है, इंटू 98 माइनस 91 7 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है, यहाँ पे PD का स्क्वायर। अब इसको देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 1 9 9 दूनी 18, ठीक है, यही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इसका जो है कि यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 9 63 और 6 7 8 56 6 62 7 कम 7 6 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1323 और 441 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 6 7 1, ठीक है, ये हो जाएगा PD का स्क्वायर। तो क्या ये किसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 42 का, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने करा है, एक पात्र का 2/5वां भाग नीले तरल से भरा है, शेष पात्र का 1/3 भाग काले तरल से भरा है, अभी भी शेष पात्र का 5/6 भाग पीले तरल से भरा है। फिर करा है शेष 4.2 लीटर सफ़ेद रंग है, तो पात्र की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। आसान है दोस्तों, आराम से करें। मान लीजिए कि पात्र की धारिता कितना है, x है, या x भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करा है 2/5वां भाग जो है कि तरल का भरा है नीले से, 2/5वां भाग जब भर गया तो बचा कितना, बचा 3/5। फिर करा है शेष पात्र का 1/3 भाग काला से भरा है, 1/3 भाग भर गया है तो बचा कितना दोस्तों 2/3 भाग। फिर यहाँ पे करा अभी भी शेष पात्र का 5/6 भाग पीले से भरा है तो बचा कितना, 5/6 भाग भर गया है दोस्तों, तो 1/6 भाग बचा आपका। फिर यही आपका शेष भाग यही पूरा शेष बच गया, तो कितनी बराबर है 42, मतलब 4.2 के बराबर है, ठीक है, 4.2 के बराबर है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 7 42 0.7 आ जाएगा, 6 5 30 30 3 90,
इंटू 90, मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 साते 63, 630 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। और यहीं पे आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते थे, बस आपको शेष जितना है उसका ले करके चलना है और यहाँ पे मल्टीपल करके उसको बराबर कर देंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा है एक योजना है जैसे कि 6 पुस्तक खरीदने पर 4 मुफ्त की दी जाती है, मतलब कि 6 खरीद रहा है तो 4 जो है कि उसको मुफ्त दी जा रही। तो वही पूछ रहा है कि छूट कितना है ये बताना है आपको। तो 4 तो छूट में मिल गए दोस्तों, लेकिन पूरा उसको वस्तु कितना मिला, उसको मिला है 10 पे। तो यही है 4/10, मतलब कितना हो जाएगा 40%, मतलब छूट कितना मिला दोस्तों 40%, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से आराम से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरलीकरण वाला है, इसको सरल करना है आपको। तो यहाँ पे हम जो इसका मेथड बता रहे हैं दोस्तों, आराम से उसी मेथड से करते जाइए। जैसे यहाँ पे दिया है 2 सही, यहाँ पे 2 सही 1/2 है, तो 2 दूनी 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1/12। अब हम इसको भी 1/12 ही बना लेते हैं, तो कितना कर देंगे 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56 30, 6 दूनी 12 माइनस 1/12, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 29/12, मतलब कि इसका मान कितना आ जाएगा 29/12। अब ये 0.5 लिखा है तो इसको 1/2 कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 29/24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 29/24, और ये कितना दिया है, ये दिया है आपका 4 एकम 4 1 5, मतलब 5/4 दिया है। अब 24 बनाने के लिए किया ना 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 56 30, हो जाएगा 56 30/24, और यहाँ पे माइनस है, पूरा माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 29/24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/24, ठीक है 1/24। और ये कितना दिया है, ये दिया है आपका 4 3 12 1 13, 13/4 गुणे ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे भाग है तो पूरा पलट जाएगा, हो जाएगा 24, 6 चौके 24, मतलब 13 गुणे 6 हो जाएगा ऊपर का, और नीचे कितना हो जाएगा 1/3, 5 3 15 और 1/3 है ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये 13 3 39 इंटू 6, तो 9 6 54 की 4 5 6 3 18 5 23, ठीक है। तो दोस्तों 234, और यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और सरलीकरण का क्वेश्चन है, जैसे भी जो है कि आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। आपको मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अगर इस प्रकार से अगर आपका यहाँ पे रेशियो दिया है तो उसको जो उसका डिनोमिनेटर आता है उसको जो है कि सेम करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि घटाने में जो है कि घटाने में और जोड़ने में जो है कि आपको फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन दोस्तों, करा A + B है, 6 दिन में कार्य करते हैं, B अकेला 12 दिन में करता है, तो A अकेला दोगुना कार्य कितने दिनों में करेगा। दोस्तों यहाँ पे इसको क्वेश्चन का जो है कि यहाँ पे देने का मतलब बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे, जो लोग वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे दोगुना कार्य इसको नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे इसको गलती करके आ गए होंगे। तो B कितना कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, इसको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसका दोगुना मतलब इसका दोगुना कार्य कर देंगे बटे इसे 1 से करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा 24। तो जल्दी में दोस्तों जल्दी में यहाँ पे क्या कर देंगे, जो है बहुत लोग 12 लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे दोगुना कार्य पूछ रहा है तो मतलब उसका दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, करा है किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या होती है, तो उसका 80% ज्ञात कीजिए। तो अगर 20% है दोस्तों किसी संख्या, मान लीजिए कि एक्स का 20% कह रहा है कि प्लस 90 में जोड़ रहा है, तो वही परिणाम आ जा रहा है, मतलब कि वही संख्या आ जा रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। करा है 20% कोई से, मान लीजिए कि संख्या कितना है 100% है, ठीक है। इसका 20% कितना होगा 20% प्लस 90 ऐड करेंगे तो वही संख्या आ जा रही है, मतलब 100% आ जा रहा है। तो यही डायरेक्ट यहाँ पे निकल गया। 80% की वैल्यू कितनी आएगी 90, और वही पूछ रहा है कि संख्या का 80% कितना होगा 90 हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको वैसे ही करना है, तो यहाँ पे बना लेंगे, मान लेंगे संख्या क्या है यक्स है। अब यक्स का 20% निकालेंगे प्लस 90 ऐड करेंगे और यही एक्स के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे उधर लेके जाएंगे दोस्तों, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 80/100 बराबर 90। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है निकल के आ जाएगी 9000/80। अब इसका 80% निकाल देंगे यहाँ पे, तो वही आ जाएगा आपका, ठीक है 90। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, परसेंटेज में दिया है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एक धातु की छड़ 3 भागों में ABC में विभाजित किया गया है। AB की लंबाई का अनुपात कितना है, ये मान लीजिए 3 जो है कि दिया है, तो AB की लंबाई का अनुपात दिया है 9:12, और C और B का अनुपात दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख ध्यान से पढ़ेंगे, C और B का दिया है, कितना दिया है 5 और 11, तो यहाँ B और C का कितना हो जाएगा 11 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर करा A और C की लंबाई के बीच का अंतर कितना है 10 है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा पूरा धातु की लंबाई वो बताना है आपको। पहले रेशियो उसका निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 20 से गुणा कर देंगे, देन 11 9 99, 20 यहाँ 20 11 220 हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से रेशियो आ गया दोस्तों। अब रेशियो आ गया तो A और C की लंबाई का बीच का अंतर, इसका बीच का अंतर कितना दिया है 10, मतलब 99 - 100, एक की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर है। तो टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 220 320 प्लस 99 कर देंगे, 320 हो जाएगा प्लस 99, ठीक है। तो 9 11 4
तो 419 और इसमें 10 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 490। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आसानी से आसान क्वेश्चन था, बस रेशियो आपको पता होना चाहिए, रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से रेशियो को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आज के पूरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, 27/11/2025 का ये। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि आपका क्वेश्चन था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि पूरा क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।